जब प्रभु श्री राम ने दिखाया बीच मंच में चल रही रामलीला में चमत्कार, उस रात जो रामलीला में हुआ उसे सुन आप हैरान रह जाएंगे, फूट फूट कर रो पड़ेंगे और मुंह से बस जय श्री राम ही निकलेगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची दास्तान है। तो चलिए बताते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, सन 1880 के अक्टूबर नवंबर यानी कि दिवाली के आसपास की बात है। बनारस के रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो एक आदमी के घर पर ही एक बड़े हॉलनुमा कमरे में ठहरे हुए थे। वहीं वे लोग अपना भोजन बनाते, खाते और रिहर्सल वगैरह करते रहते। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45 से 46 वर्षीय पंडित कृपाराम दुबे जी। मंडली में एक 34 से 36 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का आदमी भी था। वह पंडित कृपाराम दुबे का सहायक और लीला मंडली के सहायक निर्देशक भी थे। फौजदार थोड़ा उग्र स्वभाव का था और मन का मेला प्रकृति वाला व्यक्ति था। रामलीला में प्रयोग में आने वाली और उपयोग में लाए जाने वाले सभी सामानों को फौजदार का ही काम था कि उन्हें देखना, उनका प्रबंध करना। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार को सलाह दी और कहा, राम जिस शिव धनुष को तोड़ते हैं वह धनुष पहले की लीलाओं की तुलना में इस बार थोड़ा नरम लेके आना। राम की भूमिका कर रहा 17 साल का लड़का उसे आसानी से तोड़ सके। शायद कृपाराम ने इससे पहले की लीलाओं में यह महसूस किया था कि राम को धनुष भंग करने में कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और धनुष तोड़ने में थोड़ी देर लग जाती है। इस छोटी सी बात का फौजदार ने पतंगड़ बना दिया, जिसके कारण कृपादार और फौजदार में काफ़ी कहासुनी हो गई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई उसे फौजदार ने सबके सामने अपना मान महसूस किया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने मन ही मन एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम का बल्कि उसकी रामलीला का भी मजाक उड़ाने की एक तरकीब सोच ली। बात अगले दिन की है। उस रात रामलीला में भगवान राम के द्वारा धनुष भंग और फिर सीता स्वयंवर का ही दृश्य खेला जाना था। रामलीला में जिस शिव धनुष का वो तोड़ा जाता था उसे सिर्फ फौजदार ही बनाता था। वह बांस की नरम लकड़ी को तोड़कर उसे चमकीला रंगीन कपड़ा और कागज लगा के हल्का धनुष रामलीला के लिए तैयार करता था ताकि राम की भूमिका कर रहा बच्चा उसे आसानी से तोड़ सके। लेकिन आज की रात तो वह अपने बॉस कृपाराम और उसकी लीला मंडली को सबक सिखाने का सोच रहा था, उन्हें अपमानित करने का सोच रहा था। इसलिए उसने एक चाल चली कि उसने कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी। जिनके घर मंडली रुकी थी उनसे किसी काम का बहाना लेकर लोहे का एक रॉड मंगवा लिया। फिर वह पड़ोस के एक गांव में चला गया। वहां के एक लोहार से उसने उस रॉड को धनुष का आकार दिलवा दिया। फिर एक एकांत जगह पर जाकर उस धनुषाकार लोहे की रॉड पर उसने रंगीन कपड़े और कागज लगा दिए। अब फौजदार अपने डेरे पर वापस लौटा और उसने वह शिव धनुष छुपा दिया। जब रात को रामलीला शुरू हुई तो उसने वही शिव धनुष जो लोहे की रॉड का बना था को रंगमंच में चुपचाप ले जाकर टेबल पर रख दिया। पंडित कृपाराम दुबे रणमंच के बगल से ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे और दृश्य के अनुरूप ही रामायण की चौपाई, दोहा इत्यादि बजा रहे थे। फौजदार पर्दे के पीछे छुपा तमाशा देखने के लिए बेकरार था। मंच में दृश्य भी चालू था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़कर राम ने धनुष तो उठा लिया, पर ये क्या, पहले की लीला में तो धनुष इतना कठोर और भारी नहीं हुआ करता था। अब सवाल ये था कि इतना कठोर धनुष वो भी 20 से तोड़े कैसे। अभी कुछ देर पहले रावण और दूसरे दिग्गजों का यह जो अपमान हुआ था, क्या वही राम के साथ भी होने वाला था। राम ने डरी हुई आंखों से हारमोनियम बजा रहे
कृपाराम दुबे को देखा। राम से आंखें चार होते हुए दुबे जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है और राम बड़ी संकट में हैं। सामने बैठे हजारों की संख्या में दर्शक राम के द्वारा धनुष भंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में पर्दा गिरना भी बड़ा ही बुरा होता, यानी राम की ही कमजोरी को स्पष्ट रूप से पर्दे से ढांकना। पंडित कृपाराम दुबे ने आंखें बंद कर सच्चे मन से श्री राम जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप में तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी और मेरी लीला दोनों की लाज आपको रखनी है। आज आपकी परीक्षा है राम, यदि इस परीक्षा में तुम ही असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है। हे राम लाज रख ले। पंडित दुबे के हाथ अद्भुत रूप से हारमोनियम में थिरक रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उनका साथ दे रहा था और वैसे ही मजीरा वादक भी। हारमोनियम, तबले और मंजीरे की संगति में दर्शक भाव विभोर होकर खड़े हो गए और पंडित कृपाराम दुबे भी खो गए। सच्चे हृदय से राम की भक्ति में उनका मन और मस्तिष्क राम की भक्ति में ही लीन हो गया। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्रों से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और भाव विभोर होकर गाना गाने लगे। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबूत ठाड़े। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तभी रंगमंच पर बिजली कड़कने की सी एक टंकार होती है और अगले ही क्षण राम के हाथों से धनुष टूट चुका होता है। तालियों की आवाज से पूरा लीला स्थल गूंज चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि सच का ही धनुष है जो श्री राम ने भंग कर दिया है। पंडित कृपाराम का नाम आज सच में ही चरितार्थ हो चुका था, यानी आज सच में ही प्रभु श्री राम ने उन पर कृपा करी थी। दूसरे दिन पंडित राम दुबे और रामलीला कराने वाले मेजबान एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित राम दुबे रो रो कर अपने प्रभु श्री राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे, तो वहीं मेजबान इसलिए कि भले अनजाने में ही सही, परंतु वे भी फौजदार के साथ अनजाने में ही दोष के भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें करना था। और वहीं फौजदार को उस रात के बाद किसी ने कहीं भी नहीं देखा। तो आपने देखा दोस्तों, इस बुराई की दुनिया में अगर सच्चे और साफ मन से साफ और सच्चे मन से राम का नाम लिया जाए तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। आप भी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है, तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।